हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नियर हैं और उसमें इंटीग्रेशन का एक अच्छा खासा वेटेज है। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर क्या ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा या ये एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा है। तो आप लोग जान लें इंटीग्रेशन क्या है, एक ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाएं ये संभव नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अलग से इसीलिए करा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 5 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो कितनी बार आया 2016, 17, 18 में, ये देखो 19, 23, ये देखो 23 में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार अंसाल में देख लो। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x 1/5 मार्क्स में। ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ √cot x + tan x dx 5 मार्क्स में आया हुआ है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको जो है बहुत ध्यान से आपको करना है। तो कंटिन्यू करते हैं आज की शानदार क्लास को। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैं सुपरविजन पे। देखिए सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, नंबर 1 वाले को। क्या है, कह रहा है cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपान 1 + x² dx। हो सकता है एग्ज़ाम में वो ऐसे कह दे इंटीग्रेशन का मार्क ना दे, ये dx ना दे और कह दे cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपान 1 + x²। क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपान 1 + x² का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तब भी यही बात है। ठीक है, तो इसको घबराना नहीं है, चाहे तो ऐसे आ जाए और चाहे थ्योरी में दे दे। ठीक, अब जब भी cos इनवर्स में इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखे तो cos 2x का एक प्यारा सा फार्मूला याद रखना आप लोगों को। ये 3 फार्मूले हैं याद रखने हैं cos 2x के। एक cos 2x का फार्मूला याद रखना है 1 - tan² x अपान 1 + tan² x। एक sin 2x का याद कर लेना है 2 tan x अपान 1 +। ये बहुत ही काम के फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन मतलब समाकलन अवकलन में भर भर के काम आएंगे। और एक tan 2x का, ये तीनों फार्मूले। यहाँ साइन में नीचे प्लस होता है और tan में केवल क्या होता है, माइनस होता है, बाकी दोनों जगह सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 - tan² x अपान 1 + tan² x दिख रहा है और वही यहाँ दिख रहा है। अगर x की जगह हम tan पुट कर देंगे तो cos 2x बन जाएगा, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो x में फार्मूला हमारा आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पुट कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या पुट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पुट x बराबर tan थीटा। यहाँ से एक बात और हम निकाल लेंगे, इट इम्प्लाइज दैट अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x। tan इधर है, इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा और ये हो जाएगा dx। अच्छा भैया अभी dx का केवल पुट किया है और कुछ नहीं किया। अब ये हो गया cos इनवर्स 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा, cos 2 थीटा हो जाएगा और ये dx हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स। देखो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 थीटा एंड dx। यहाँ से 2 देखो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। थीटा हमारा कितना है, tan इनवर्स ऑफ x। ओहो अब फिर से फंस गए, क्या आ गया, tan इनवर्स आ गया है। अब कैसे करेंगे जी, तो एक बात आप याद रखना कि इंटीग्रेशन में जब भी आपको क्या क्या दिख जाए, इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स दिख जाए, साइन cos tan cos x एक cot, मतलब कोई भी इन्वर्स फंक्शन जैसे cos इनवर्स x सिंगल दिखे या tan इनवर्स x दिख जाए, ठीक है, तो इसको हमेशा इसके साथ 1 × में मान कर करना है। साइन ऐसे फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे, किसको करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड मान कर करेंगे। कोई भी इन्वर्स फंक्शन दिख जाए 6 में से तो उसको फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है 2 tan इनवर्स ऑफ x आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ 1 मान लेंगे मल्टीप्लाई में और कर देंगे tan इनवर्स x और dx।
अब आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो कैसे करते हैं, प्रथम फलन tan इनवर्स x, बहुत ध्यान से सुनना है, प्रथम फलन इनटू दूसरे का समाकलन, तो 1 का समाकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, dx के, मतलब x के सापेक्ष x हो जाएगा। प्रथम फलन ऐसे लिख लिया, दूसरे का समाकलन तो 1 का समाकलन x माइनस पहले का अवकलन तो tan इनवर्स x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में क्या जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे का फिर से समाकलन तो दूसरे का फिर से समाकलन और पुनः समाकलन, तो पूरे का फिर से समाकलन। क्या किया, इंग्लिश में एक बार सुन लें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड टोटल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये यहाँ से इतना हो गया, इतनी बात क्लियर है। अब ये हो जाएगा 2, अब ये देखो 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से हो गया x tan इनवर्स x और माइनस है, सॉरी बीच में क्या है, माइनस है, 1 इंटू एक्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, मतलब इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो हर जगह आपको दिक्कत करेगा। अब देखो यहाँ से क्या हो गया भैया, अब ये x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अंश हर में आ रहा है, अगर इसको t पुट कर देंगे तो इसका अवकलन देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको t पुट करके करेंगे, तो यहाँ से पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। अब इसका अवकलन करते हैं, जब भी पुट किया जाता है तो इसको करते हैं अवकलन, तो 1 का अवकलन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन पावर आगे आ जाती, पावर में से 1 कम हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का 2x, और t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt/dx। अब हमको चाहिए क्या है, x dx, तो x और dx मल्टीप्लाई में चला गया और 2 मल्टीप्लाई में था तो अपान में आ गया, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू एक्स tan इनवर्स x माइनस x dx कितना हो गया, dt/2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया था t, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 और dt/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है, तो log t कर दिया। अब यहाँ से फाइनली हमारा सारा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जोड़ देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t, किसको पुट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और एक प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, हमने किया था cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है dx इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस cot x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखें। देखो कैसे करेंगे इसको साइन कॉस में बदल लेंगे, तो tan x क्या होता है, साइन x अपान कॉस x, तो अंडर रूट में साइन x अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस x हो जाएगा, प्लस cot को भी बदल लेते हैं तो क्या होता है, कॉस बटे साइन, तो अंडर रूट कॉस x और अपान अंडर रूट साइन x। इतनी बात क्लियर है, और ये हो जाएगा dx। यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस x इंटू अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो अंडर रूट साइन एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कॉस अंडर रूट कॉस एक्स, अंडर रूट कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको लिख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से देखना है। ये देखो लिखा है अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, तो हम इसको लिख रहे हैं एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अंडर रूट 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया,
सॉरी हाँ अंडर रूट 2 से गुणा कर दिया है नीचे हर में, तो अंडर रूट 2 से ही ऊपर क्या कर दो, गुणा कर दो और dx कर दो। देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, अब भी अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही लिखा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये अंडर रूट 2 और ये भी अंडर रूट 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब भी यही लाइन लिखी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको देखो लिखने का क्या पर्पज़ था, ये साइन एक्स हो गया प्लस का कितना हो गया कॉस एक्स हो गया अपॉन एक काम और कर रहे हैं इसमें, अब अंडर रूट 2 है चाहे तो यहाँ लिख दो, कांस्टेंट है हमारे लिए भैया अंडर रूट 2, यहाँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अंडर रूट 2 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस का 1 जोड़ रहे हैं और माइनस का 1 घटा रहे हैं, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस का कितना है 2 sin x है इंटू कॉस एक्स है और ये क्या है dx है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, हम क्या कर रहे हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से क्या किया, ये जो 1 लिखा था हमारा इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब यहाँ से करेंगे हम अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 2 sin x प्लस कॉस एक्स इंटीग्रल में अपॉन अंडर रूट ए हो गया 1 माइनस ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह साइन एक्स और कॉस एक्स है तो इसको हम क्या लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे और dx लिख लेंगे। यहाँ चाहते तो हम cos x माइनस साइन एक्स भी लिख लेते लेकिन उससे एक समस्या अराइज हो जाती। हम इसको लिख रहे हैं मतलब cos माइनस साइन भी लिख सकते थे लेकिन साइन माइनस cos क्यों लिखा है अभी आपको पता लग जाएगा। देखो क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर दो, इसका अवकलन करो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और टी का कितना हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये देखो डी एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में चला आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। अगर हम इसको cos x माइनस साइन कर लेते, अरे भैया चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर को चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर को दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अगर cos माइनस साइन करते तो यहाँ cos x का आ जाता माइनस साइन एक्स और साइन का आता cos x, ठीक है। तो थोड़ी सी समस्या हो जाती, माइनस चिन्ह राइज हो जाता, तो उससे अच्छा है कि a वाला रखो, ठीक है। तो इसको हमने साइन माइनस कॉस कर लिया। तो यहाँ से हमारा देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स कितना बन गया डी टी बन गया। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को कितना पुट किया था टी पुट किया था तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब ये कितना हो गया अंडर रूट 2 डी टी अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो चिल्ला के कह रहा है साइन इनवर्स टी का हाई इंटीग्रेशन है कि हम साइन इनवर्स टी हैं प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो टी हमने भैया क्या माना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, आगे लिख देते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी, टी हमने किसको माना था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 अपान log x का होल स्क्वायर और dx। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है क्योंकि चेन रूल से होता है। देखो इसको कैसे करेंगे,
तो अभी हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में साइन कॉस टेन अकेले दिख जाएं या कॉस एक्स एक कॉट इन्वर्स वाले फंक्शन अगर अकेले दिखेंगे तो इनके साथ 1 मल्टीप्लाई में मान के फर्स्ट और सेकेंड से करेंगे। ऐसे ही अगर आपको कहीं लॉग भैया दिख जाएं, अकेले होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए? अकेले। अकेले का मतलब इसके अंश हर में और कुछ नहीं, केवल लॉग, इसके साथ कुछ फंक्शन में हो ना, हर में हो नीचे कुछ, सिर्फ अकेला हो तो इसको भी 1 इंटू, इसके भी साथ क्या मान लेंगे 1 इंटू फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन से मान कर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसको क्या करेंगे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये है लॉग लॉग, इसमें 2 बार लॉग भैया आ गए भैया, कोई बात नहीं, इनसे भी निपटेंगे हम। और यहाँ पे हो गया लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर, और ये हो गया टी एक्स। हम क्या कर रहे हैं, इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। इसको एक को लिख रहे हैं लॉग एक्स, हमने कहा आप अलग हो जाइए और आप अलग हो जाइए, मतलब 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। बेसिकली ये हमारे 2 क्वेश्चन से इनको अलग अलग कर लिया है हमने यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है लॉग भैया है, तो इसके साथ 1 क्या मान लो मल्टीप्लाई में मान लो, और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकेंड फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो प्रथम फलन क्या है हमारा लॉग एक्स, तो ये हो गया प्रथम फलन। दूसरे का समाकलन, तो 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में, 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में x होता है जी, माइनस पहले का अवकलन। अब देखो थोड़ी सी अवकलन में बच्चों को दिक्कत आती, ये देखो क्या लिखा लॉग, इसको मानो लॉग और इसको मान लो x, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, पूरे को क्या मान लो x, कि लॉग लिखा है और x लिखा है, तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो लॉग और इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो लॉग x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, और x है कितना तुम्हारा, जो भी जिसको तुम चिल्ला चिल्ला के x कह रहे हो वो तो लॉग x है। क्या कहा ये कि यहाँ पे इसको लॉग और इसको थोड़ी देर के लिए पूरा x मान लो, तो log x का अवकलन कितना होता है 1 अपान x, हम जानते हैं, तो x हम log x को बोल रहे हैं तो 1 अपान x लिख दिया, इनटू चेन रूल लगाएंगे, लेकिन जिसे x कह रहे हैं वो तो log x है, तो log x का फिर से अवकलन होगा तो वो क्या होगा 1 अपान x। इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, अगर कहीं पे लिखा है केवल अवकलन करना है d अपान डी एक्स ऑफ लॉग और log x, ठीक है, तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन कितना होता है 1 अपान x, x कह रहे हैं किसे log x को, तो log x का अवकलन 1 अपान x, जिसे x कह रहे हो वो तो log x है, तो log x का फिर से अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपान x, बस वही यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो log x का अवकलन इतना हो गया, इनटू दूसरे का समाकलन, तो 1 का समाकलन x और पुनः समाकलन पूरे का। और हमने कहा तुम चुपचाप बैठे रहो, कौन से ये वाले सब गड़बड़ कर दिया इन्होंने, तो इनको ऐसे बैठा दो dx अपान log x का होल स्क्वायर। इसको देखो क्यों छोड़ दिया है, अभी आगे बताएंगे, ये आगे कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म। देखो ये x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आ गया है x log x माइनस, ये देखो लिखा है 1 अपान log x, हम इसको क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं log x की पावर -1 लिख रहे हैं और dx लिख रहे हैं, और इसको लिख लिया हमने dx अपान log x का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा, बस आप थोड़ी देर से और धैर्य बनाए रखें, केवल 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा। अब फिर से देखो log भैया आ गए हमारे, अकेले हैं तो इनके साथ 1 मल्टीप्लाई मान लो, क्या बुराई है। अब इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया x इंटू log x, इतनी बात क्लियर है, माइनस फिर से करो, अब ये भैया माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, क्यों गलती हो सकती है, ब्रैकेट लगा दिया बड़ा। प्रथम फलन क्या है log x की पावर -1 है, दूसरे का समाकलन 1 का समाकलन x के रिस्पेक्ट में, तो x माइनस फिर फार्मूले में क्या होता है
प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन। अब देखो क्या लिखा, log x की पावर -1, इसका अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? तो log x की पावर -1। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि x की पावर n का अवकलन कितना होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 कम हो जाता है, इसका अवकलन होता है। हम थोड़ी देर के लिए log को पूरा x माने ले रहे हैं, तो इसका अवकलन मानो x की पावर n वाला, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो -1 था और 1 और कम होगा तो -2 हो जाएगा। लेकिन आप जिसे x कह रहे हो वो तो log x है, तो log x का अवकलन फिर से कर दो, log x का अवकलन 1/n। इतनी बात क्लियर है? पावर आगे आई, पावर में से 1 कम कर दिया, लेकिन जिसे x कह रहे वो तो log x था, तो log x का अवकलन 1/x। यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा, ये क्या होगा, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो माइनस पहले का अवकलन मतलब -1 आगे आएगा और log x की पावर में से 1 कम हो जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, और log x का पुनः अवकलन होगा तो 1/x। तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन हो गया और दूसरे का फिर से समाकलन, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x और पुनः समाकलन और ये dx। इतनी बात क्लियर? और a क्या बचा है, यहाँ पे बच गया है dx अपान log x का होल स्क्वायर। अब बहुत ही सावधानी से लिखना है, ये क्या हो गया, x log x, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये देखो x गुणा में है log इनवर्स x के साथ, तो x और a हो गया log x की पावर -1। अब यहाँ देखो माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और एक बाहर वाला माइनस, तो प्लस इंटू माइनस। अब फिर ये तो माइनस हो गया, अभी ये देखो x से x यहाँ कैंसिल भी हो जाएगा, तो माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस हो गया इंटीग्रेशन में। अब ये क्या बच गया है, log x की पावर -2 और dx। यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और जोड़ देते हैं c, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सारा इंटीग्रेशन हो गया, प्लस ये देखो dx। अब ये लिखा log x की पावर होल स्क्वायर लिखा है, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, log x की पावर -2 और dx प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये देखो ये इससे पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यही इसीलिए इसको हमने नहीं छुआ था। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x log x माइनस x। देखो एक log x की पावर -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगी, तो ये log x लिख दो, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, ठीक है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। तो आगे की जो प्रॉब्लम है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ते रहिए।